वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया था व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, फिर वहाँ पर हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक प्रोसेस और थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। ठीक है, लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या होता है, उसको हमने डिफाइन भी किया है। फिर मैंने आपको बोला फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन डिपेंड्स। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। टॉपिक का नाम डालो। हम पढ़ेंगे आज कंडक्टिविटी क्या होती है, व्हाट इज कंडक्टिविटी, ये हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, और हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। आज स्टार्ट हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन एक्चुअल मैनर। लास्ट क्लास वो बेसिक था, हमने वहां पर डिफाइन किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को और व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या होता है। आज आपको अच्छे से ये अंडरस्टैंड करना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी क्या चाहसन और ये इसके टाइप्स। देखो बेटा, एसनिच एक टर्म आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में जिसका नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। आपको पता है, इसको डिनोट करते हैं आर से और इसका यूनिट होता है ओम। ऐसे लिखो या फिर सिंबल से लिखो, ठीक है। रेजिस्टेंस का जो इनवर्स होता है, ठीक है, उसको हम यहां डिफाइन करते हैं कंडक्टेंस। क्या लिखते हैं? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का किताब लेखन जी से, कोई किताब इसको लिखता है सी से, ठीक है। ये किसके बराबर होता है? मैं लिखूंगा सर C इज इक्वल टू 1/R। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। बहकते लिखित CS यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा सर? इसका यूनिट होगा ओम इनवर्स, क्योंकि रेजिस्टेंस यूनिट ओम। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं और आई कैन राइट इन दिस मैनर। क्लियर? अगर डिफाइन ऐसे करूं व्हाट इज कंडक्टेंस, अगर जब बनाई हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, यह इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन A+ B-। मैं आपको कह रहा हूं किस आसानी से यहां पर करंट फ्लो कर रहा है, उस ईज को हम कहते हैं कंडक्टेंस। इट इज ईज विद विच करंट फ्लोज थ्रू सोल्यूशन। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में किस आसानी के साथ करंट फ्लो कर रहा है, शायद तकन आराम सान किन मुश्किलातों सान, उस ईज को हम कहते हैं कंडक्टेंस। मैं लिखूंगा डेफिनेशन, इट इज मेजर ऑफ ईज, मेजर ऑफ ईज। हर कोई टर्म में ज चीज, एक होता है फिजिकल मीनिंग, दूसरा होता है मैथमेटिकल डेरिवेशन। C इज इक्वल टू 1/R, इट इज मैथमेटिकल डेरिवेशन। फिजिकल मीनिंग ये है, इट इज मेजर ऑफ ईज विद विच करंट फ्लोज थ्रू द electrolytic solution, electrolytic solution। समझ इवन व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक? इलेक्ट्रो का मतलब करंट, लिटिक का मतलब ब्रेक। सच सोल्यूशन यस ब्रेक गस बाय अप्लाइंग ऑफ करंट, वो डिकम्पोज होगा इनटू आयन्स, कैटायन्स एंड एनायन्स। वही कैटायन और एनायन मूव करेंगे टुवर्ड्स रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। एनायन विल मूव टुवर्ड्स एनोड, कैटायन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड। ठीक है, दिस इज कंडक्टेंस। ठीक है, अब देखो बेटा, आपको पता है जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड, मैंने कंबाइन किया दोनों को। बताओ बेटा क्या बनेगा यहां पर क्या बनेगा फिर? तेल हेका भी लिखत R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। R इसको हटा दो, यहां पर आएगा एक टर्म रो L/A। इस रो का नाम होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, या हम कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। गो रेजिस्टेंस आसन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बिकॉज मैंने वर्ड यूज किया स्पेसिफिक। और कुछ वर्ड गस मोलर यूज, स्पेसिफिक यूज और
ग्राम, वहां पर वो बनता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर वो करंट ये कांस्टेंट डिफाइन, मुझे एल को लेना है 1 सेंटीमीटर, ए को लेना है किसके बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उस वक्त ये इक्वेशन बनेगा आर इक्वल टू रो। व्हाट इज रो? ये आसान रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, आपको ये आएगा, क्योंकि जब भी हम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं तब जाके हम इनका वैल्यू यूनिटी के बराबर लेते हैं। ठीक है बेटा, तब जाके ये डिफाइन होगा। वन सा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ रो? रो का बराबर नहीं, इट विल बी इक्वल टू आर, इट इज आर इंटू ए बाई एल, इट इज ए बाई एल। देख बेटा, वन सा यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, ए का यूनिट है सेंटीमीटर और मीटर भी लिख सकते हो, लेंथ का है सेंटीमीटर, कुछ आसान एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ का सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर कट होगा, इसका यूनिट हमारे पास आएगा इट इज ओम सेंटीमीटर। ये भी आपको पता है। गो, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ओम सेंटीमीटर। वो सब बेटा तिल ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक नसीतिल ट्रेम टर्म जो हमने आपको बोला, व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी इज बेसिकली, इसको डिनोट करते हैं कपा से। किससे? कपा से। ये चाहे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। व्हाट इज कंडक्टिविटी? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला है। पहले हम इसी को लिखेंगे। रो को अपना वैल्यू दे दो, 1 से बेटा कल बराबर नहीं दिए, कैन आई राइट हियर? बहकर लिखी थी इस पे, के निर बराबर 1 बाई आर आएगा, यहां ये ऊपर चला जाएगा एल बाई ए। दिस इज इक्वेशन ऑफ कंडक्टिविटी। इसका एक और नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। समझा युवन? यथ पट रेजिस्टिविटी का नाम क्या था? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ऐसे ही कंडक्टिविटी का एक और नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये इंपॉर्टेंट है, नोट करो। क्लियर? वन सा बेटा यूनिट क्या होगा इसका? बताओ जल्दी। रेजिस्टेंस का है ओम, लेंथ को सेंटीमीटर, एरियाज को सेंटीमीटर स्क्वायर। ये और ये कट होगा, इसको ऊपर भेजो, इट इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कहां लिख? मीटर इनवर्स, वो भी चलेगा। इसका यूनिट है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज कंडक्टिविटी। अब हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। गोइनस पता सी व्हाट इज कंडक्टिविटी। अभी आपने पढ़ा 1/r किसके बराबर है? रेजिस्टेंस के बराबर, ठीक है ना, ये कंडक्टेंस के बराबर है। और L/A को कहते हैं सेल्फ कांस्टेंट। आगे हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, नोट करो। चलो बेटा लिखो कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, यही पॉइंट्स हम लिखेंगे इन सिस्टमैटिक मैनर। उठाओ पहला टर्म कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी अच्छ ब्याक नाव स्पेसिफिक कंडक्टेंस। याद रखना, वर्ड ऑफ स्पेसिफिक, इसका मतलब ये बनेगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर लिख सकते। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज डिनोटेड बाय कपा। किससे? कपा से। कपा सिंबल हमेशा खतर याद था, के लिखुन इस पे ऐसे, यम करें उल्ट। इट इज डिनोटेड बाय कपा, फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये चाहे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मैंने डायमेंशंस डिफाइन किया। थर्ड पॉइंट लिखो, इट इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी। अच्छु जमा गसन, इट इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो, इट इज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम को लिखतिल कपाश गोबर आसन बराबर कत्या कैरियर्स चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स कैटयानस तो एनयानस डिवाइड बाय वॉल्यूम को कपाश इनवर्सली प्रोपोर्शनल आसन वॉल्यूम। जितना
अगर आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया कपा डिक्रीज होगा, चाहे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक। ठीक से लिखो जल्दी ये। अब देखो इसकी डिफिनेशंस हम कैसे कहते हैं डिफाइन इसको। उससे बेटा नेक्स्ट पॉइंट, अगर जब होना है हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब मैंने एक क्यूब बनाया यहां पर, ये बनो में क्यूब, या क्यूबस टू डायमेंशन फिक्स, जो इसका लेंथ है इट इज 1 सेंटीमीटर, इसका जो ब्रेडथ है इट इज 1 सेंटीमीटर, अत हाइट आसन ये 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इसका वॉल्यूम होगा किसके बराबर होगा, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर को ही कहते हैं 1 ml, याद रखना। 1:1 अगर मैंने इस क्यूब में मैंने डाला इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, आत्मस्त्रों में इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, ठीक है, मैं कर ये साइड तो ये साइड कनेक्ट, मैंने इनको कनेक्ट किया, ठीक है बेटा। दपन कूचा कंडक्टेंस ऐसी यथ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन यम साथ वॉल्यूम बराबर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस कंडक्टेंस का नाम है कंडक्टिविटी। समझ यन क्यूब नुन तथ ग डायमेंशन 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेडथ, 1 सेंटीमीटर हाइट, मतलब उसका वॉल्यूम होना चाहिए 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस क्यूब की जो कंडक्टेंस होती है उसी को कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। लिखो डेफिनेशन, इट इज कंडक्टेंस ऑफ, ये कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है, इज विद विच करंट फ्लोज, इट इज कंडक्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ क्यूब, ये इसके बराबर होता है। क्लियर? अगर ना ये रूद याद, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस निमो इतनस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, इसमें मैंने डाला एक इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है जो मैंने डिप किया, ठीक है। युस इलेक्ट्रोड्स देख बेटा, यमन इलेक्ट्रोडन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है इट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी और इसका भी। यम दोनों करो कनेक्ट, इनको हमने कनेक्ट किया दोनों को, और इसमें जो हमने डाला इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है। वन यम इलेक्ट्रोड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, कूता 1 सेंटीमीटर। अत मजबा ये सोल्यूशन फंसे, जो बीच में फंस गई बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, याद रखना। चलो मैं इसको ऐसे बनाता हूं, इसको मैंने ऐसे बनाया, ये वाली इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन नहीं जो बाहर है, ये नहीं किया, नेबरिंग नहीं किया, यस ये फंसे, जो ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन फंस गई बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी जो कंडक्टेंस होगी उसी को कहते हैं कापा। समझ आवा को कापा चाहसन कंडक्टेंस ऑफ दैट सोल्यूशन विच इज प्लेस्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स at a distance of 1 centimeter and having area of cross section 1 centimeter square। डायग्राम बनाओ, ये सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में है, ठीक है, यस नेवर कुंच, ये वाली नहीं, इसकी कंडक्टेंस नहीं, इसकी कंडक्टेंस। आप लिखो डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन लिखो, ये डेफिनेशन हमने यहां से बनाई, लिखो, इट इज कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, याद रखना, प्लेस्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, kept at distance of 1 centimeter and having area of cross section कोता के साथ सुनिए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। गो ये होना चाहिए कंडीशन, ये कंडक्टेंस ऑफ दैट सोल्यूशन विच इज प्लेस्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस को इट इज 1 सेंटीमीटर, और जो इलेक्ट्रोड्स का अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो किसके बराबर,
1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर आपको एक पॉइंट याद रखना है, ये इलेक्ट्रोड हुई, ये दोनों सिमिलर है, दोनों का एरिया सेम है। बजन बना हुआ है ब्याग डायग्राम, मैंने सेकंड केस में ऐसे बनाया, मेन्यू ये इलेक्ट्रोड इतना बड़ा, छोटा लिया मैंने। अब मुझे बताओ क्या होगा डेफिनेशन। ये फार्मूला में जो यूज करोगे K इक्वल टू 1/R इंटू L/A, ये A निकाल ये मुमकिन ये नहीं, आपको उस वक्त मान के चलना है ये A होना चाहिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रोड को याद था उनको, क्योंकि ये मेरा यह सोल्यूशन फेस है, इसी की कंडक्टेंस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। जो नीचे आएगा इसको हम नहीं कहते हैं। गो अगर दशविनी इलेक्ट्रोडन जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुई, आप किसी का भी A यहां डाल सकते हो, लेकिन व्हेन टू इलेक्ट्रोड्स आर डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया, तब जाके फार्मूला में आप स्मॉलर इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पुट करोगे। याद रखना क्योंकि अर्थ जो है स्मॉल, यही डिसाइड करेगा कितना इस एरिया में कितना इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आएगा, और उसी की कंडक्टेंस को कहते हैं कंडक्टिविटी। नोट करो, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रोड व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स इज डिफरेंट। नोट करो, ठीक है बेटा। दिस इज डेफिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी। वो सब बेटा हमारे पास थी फार्मूला। मैंने आपको ये भी बोला मैथमेटिकली, मैंने क्या बोला आपको, वन सा कापा का तो बराबर आसन, कापा इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। फिर मैंने आपको बोला ये किसके बराबर लिखा हमने, 1/R इंटू L/A को इन शॉर्ट हमने लिखा कापा इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A। ये इतना टर्म्स डिस्कस करें, इसका यूनिट हमने ऑलरेडी आपको बताया, इट इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। वो सब बेटा वहीं हमें क्या देखना है यहां पर, सबसे पहले आप इसको लिखो, दिस इज कंडक्टिविटी, इट इज कंडक्टिविटी। 1/R इसको कहते हैं कंडक्टेंस, इट इज कंडक्टेंस। यह ब्याक नाम स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और केमिस्ट्री में हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, वी ऑलवेज कैलकुलेट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम कंडक्टेंस को मेजर नहीं करते हैं, हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस को मेजर करते हैं। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट कंडक्टेंस इनटू स्पेसिफिक कंडक्टेंस, हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको सेल कांस्टेंट से। किससे? सेल कांस्टेंट। व्हाट इज सेल कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट होता है L/A, इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर को डिवाइड कर दो सेंटीमीटर स्क्वायर से, इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये वो पैरामीटर है जो कन्वर्ट करता है। ये प्रॉपर्टी क्या थी सर? इट वाज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सब प्रॉपर्टी ये डिपेंड कर अमाउंट स्पेड। जो ये प्रॉपर्टी है ये क्या है? इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर जब वो सवाल त्रावाई व्हाट इज रोल ऑफ सेल कांस्टेंट, आप लिखोगे सेल कांस्टेंट कन्वर्ट्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इनटू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। याद रखना, नोट करो। बहका इतना लिखित व्हाट इज सेल कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट बहकना लिखित ये बराबर K/C, क्योंकि 1/R इज इक्वल टू C। क्या मैं लिख सकता हूं? इट इज K/C। आपको पता है वेयर K इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, C इज कंडक्टेंस। गो इम साथ स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइड कर कंडक्टेंस, जो वैल्यू आएगा वही सेल कांस्टेंट होता है। क्योंकि इस फार्मूला को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, इट इज K इक्वल टू C इंटू L/A, K स्क्वायर में डिवाइड C सेल कांस्टेंट। नोट करो, इस पे एंट्रेंस में क्वेश्चन आते हैं, आप खुद कर सकते हो। विदिन ये वैल्यू तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हो इसको, या फिर ये दूं और ये दूं, आप ये निकाल सकते हो। इन चार में से मैं 3 का वैल्यू दूंगा, आप चौथे को निकाल सकते हो। या मैं कर सकता हूं 2 सेल्स को मैं कर सकता हूं लिंक, मैं K1 K2 C1 C2 L1 L2 का वैल्यू दूंगा, फिर मैं A का वैल्यू भी दूंगा, इस A का निकालना पड़ेगा। ज इक्वेशन कारण पान वही इक्वेट। नोट करो, दिस इज कंडक्टिविटी। ठीक है बेटा, अगर तुम सवाल कराए व्हाट इज कंडक्टिविटी, आप कहोगे इट इज कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, इन शॉर्ट
अब आपको कुछ याद नहीं रखना है, वॉल्यूम अगर ऐसे बराबर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, यही होता है किसके बराबर 1 ml। इन शॉर्ट आप हमेशा यही बताओगे, इट इज कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सोल्यूशन। 1 ml कहो या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन, इथे हमेशा खतर याद यथ वन कंडक्टिविटी। इथे पे वन अगर वन रेजिस्टेंस ऑफ 1 ml या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन, उसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। को रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस पर कम इस सोल्यूशन का सोल्यूशन कच कंडक्टेंस, दैट इज कंडक्टिविटी। को कंडक्टिविटी टर्म इज दिस, ये कंडक्टिविटी, और इसकी रेजिस्टेंस को कहते हैं रेजिस्टिविटी। कंडक्टेंस या सोल्यूशन कच कंडक्टेंस सगे कंडक्टिविटी, या सोल्यूशन कच रेजिस्टेंस सगे रेजिस्टिविटी, ये याद रखना। ठीक है बेटा, लेट अस कम टू अनदर टॉपिक, उसका नाम है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, देख हम कैसे करते हैं डिफाइन, और हम इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, इसको नोट करो। ठीक है बेटा, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट फिलहाल याद था उन। अगर जब बोना हमारे पास है कंडक्टेंस मैं वन अदी क्या किताब करन डिनोट जी से, लेकिन मैंने इसको सी से डिनोट किया, सी। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें हैं, कंडक्टेंस ऑफ आयन, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब अगर जब होना NaCl चौक इलेक्ट्रोलाइट, MgCl2 है, KCl है, एसिटिक एसिड है, ऐसे हमारे पास आयन्स है, कैटायन है किसी Na+, K+, बेरियम +2, कैल्शियम +2, ये कैटायन्स है। ऐसे हमारे पास हो गया एनायन Cl नेगेटिव, ठीक है, NO3 नेगेटिव, SO4-2। ठीक है, अगर लिखन कंडक्टेंस सिंबल फॉर दीज हमेशा याद था, इनके लिए हम स्मॉल लैम्डा लिखते हैं। स्मॉल लैम्डा डिनोट करता है कंडक्टेंस ऑफ आयन्स, याद रखना। और बड़ा लैम्डा ग्रीक में ऐसे बनाते हैं, स्प्लिट बनाऊं उल्ट वी, फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी, जिस सिंबल बनो में इट रिप्रेजेंट्स कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। गो अगर मैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट करूं मेंशन, ब्लैक ये लैम्डा बड़ा लैम्डा, कंडक्टेंस ऑफ आयन को लिखना है तो स्मॉल लैम्डा, याद रखना। कंडक्टेंस इन जनरल इट इज नोट बाय जी, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इसको डिनोट करेंगे आइदर बाय दिस टर्म बड़ा लैम्डा और बाय स्मॉल लैम्डा। आयन के लिए स्मॉल लैम्डा और इलेक्ट्रोलाइट के लिए बड़ा लैम्डा, नोट करो। देखो बेटा, अगर मैं नहीं वीच बराबर ये, मुझे बता दो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा किसके बराबर आएगा? सर इसी को कहते हैं कपा, क्योंकि ताना मुझे में कंडक्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर और 1 ml इज कॉल्ड, अभी हमने लिखा था, इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को कैसे डिनोट करते हैं हम? सर इसको डिनोट करते हैं के से, कपा से। ती लिख में अगर वॉल्यूम के बराबर, इफ वॉल्यूम इक्वल टू 1 ml इट इज 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, या कहो 1 ml, 1 से बेटा तम साथ क्या आसन, कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, यू गो व्हेन 1 फॉर V ml, अगर V ml छु 1 से तिल मुझे बता दो कंडक्टेंस किसके बराबर होगा? इट इज इक्वल टू K इंटू V। ये बनी फर्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। गुप मेल्यो यम साथ V च बराबर 1, V 1 के बराबर है, तब जाके ये फार्मूला बनेगा ऊपर वाली फार्मूला। समझा युवन? क्योंकि व्हेन वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कंडक्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इथे पॉइंट फॉर V ml, V क्यूबिक सेंटीमीटर, V ml या V क्यूबिक सेंटीमीटर, V क्यूबिक सेंटीमीटर ये लिखो या V ml, इसकी कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं K इंटू V। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। यहां से आपको पता चलता है कपा और V इनवर्स है, क्योंकि V गैस डिवाइड है, अगर हमने V को इंक्रीज किया कपा डिक्रीज होगा। हम आगे पढ़ेंगे।
टॉपिक का नाम डालो मोलर कंडक्टिविटी। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसका नाम लिखना फार्मूला नंबर 1। चलो बेटा, लेट अस नाउ मूव टू मोलर कंडक्टिविटी। इट इज सेकंड टर्म। कंडक्टिविटी हमने इन डिटेल डिस्कस किया, वहीं पढ़ना अब मोलर कंडक्टिविटी। लिखो मोलर कंडक्टिविटी, इसको डिनोट करते हैं, अगर इलेक्ट्रोलाइट छो तो हम इसको लिखेंगे लैम्ब्डा बड़ा, अगर आयन होगा तो ऐसे लैम्ब्डा मोल। ये किसके लिए सर? आयन्स के लिए, और ये किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्लियर? अगर जब होना है, हमारे पास एक बीकर है, ये दूसरा है, ठीक है? ये इतना जो आप ज्यादा, पहले वाले में कम है। मैंने इसमें डिसॉल्व किया 1 मोल। क्या डिसॉल्व किया? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। 8 मोल इलेक्ट्रोलाइट, वो आपको पता है एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यथ मज में डिसॉल्व 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 8 मोल NaCl इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी स्ट्रांग और वीक। वन यथ मज कचा कंडक्टेंस आस इलेक्ट्रोलाइट, अगर अस निश AB, ये यहां पर बनाएगा A+ और B-, यह सारी कंडक्टेंस अच्छा जमा करूं, जो इनकी कंडक्टेंस आएगी उसी को कहते हैं मोलर कंडक्टेंस। मैं लिखूंगा इट इज लैम्ब्डा m। क्लियर? इथे पट अगर इलेक्ट्रोलाइट X तो Y, इसको मैंने डाला इसमें, यहां पर बनाएगा X+ Y-, इसकी कंडक्टेंस को भी कहते हैं लैम्ब्डा मोलर। गो सो लकड़िस बेकरस में डिसॉल्व कर, सो बड़िस बेकरस में डिसॉल्व कर। अगर आपने 1 मोल को डिसॉल्व किया, जो कंडक्टेंस यहां आ गई उसी को कहते हैं मोलर कंडक्टेंस कहो या मोलर कंडक्टिविटी को। ये तुझ याद, कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नीचे लिखो इसकी डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस produced by dissolving 1 mole of an electrolyte। याद रखना, लकटिस गिलास में त्राव, बड़िस टबस में त्राव, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 1 मोल डिसॉल्व करो, जितनी कंडक्टेंस आएगी उसी को कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। इट इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। मोल विजी मोलर कंडक्टिविटी। अगर वह 8 ग्राम इक्विवेलेंट बताओ, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। पहले ये लिखो मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है? अब मुझे आप बताओ, इसको मैं अभी रब नहीं करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा, क्योंकि मैं गस पर दोयम लिखूं सहल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इन्हीं पॉइंट्स को फिर से लिखना है। उससे बेटा मैंने आपको बोला लैम्ब्डा किसके बराबर? इक्वेशन नंबर 1 को देखो, इट इज कापा इंटू V। अब मुझे ढूंढना है V का वैल्यू। वन सा मोलैरिटी विज क्या वन छे, हम कहते हैं एट टाइम ऑफ मोलैरिटी m मोल्स छासन मौजूद 1 लीटर। 1 मोलर मीनस 1 मोल। अगर मैं m 1 मोल एक लीटर में सो गो 1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है? अगर m बराबर 2 मोल को डिसॉल्व किया 1 लीटर में, इट इज 2 मोलर, ठीक है? को मोलैरिटी में देखन इन जनरल m मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर। बह कर लिखित m मोल्स डिसॉल्व 1000 ml में। अभी मैंने कहा 8 ml बराबर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये मैंने आपको बोला। बहना तेल इतना लिखित m मोल किस वॉल्यूम में, कितने वॉल्यूम में होंगे? वो होंगे 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में। मुझे बता दो 1 मोल किस में होगा? 1 मोल होगा 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइड बाई m। ये टर्म आया समझ? ये साथ वह 8 मोल डिसॉल्व कर सके मोलर कंडक्टिविटी। अगर वो ये वैल्यू कर पुट VS इतनस, मुझे बताओ इस फार्मूला में क्या मुझे मिलेगा? तेल गैस कन्वर्ट, दिस विल कन्वर्ट इनटू मोलर कंडक्टिविटी m। इन्हें बराबर कापा को पन्ने चे था और V के बदले अब वॉल्यूम कितना है? इट इज 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई m, where m इज मोलैरिटी। ये बनी फार्मूला नंबर 2। ये है हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट फार्मूला।
समझ आवा मोलैरिटी भी एम मोल्स अकिस लीटरस मज इसका मतलब एम मोल्स 1000 ml में है 1000 ml इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर तेल लिख बह अख मोल कस मज इट इज 1000 डिवाइड बाई एम ये वॉल्यूम ये v के बदले यहाँ वैल्यू पुट करो जैसे ही मैंने ये वैल्यू यहाँ पुट किया मुझे मिली ये फार्मूला यही है मोलर कंडक्टिविटी की इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो मैं वन व्हाट इज यूनिट बेटा बता दो यूनिट इसका यूनिट बता दो कपास टू यूनिट मुझे बताना है लैम्डा एम का यूनिट कपा का यूनिट है उस पर अदी ओम इनवर्स सेंटीमीटर 1000 को छोड़ो इट इज नंबर मगर लेड क्यूबिक सेंटीमीटर ये आपको लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाई मोल MOL बताओ क्या बनेगा फार्मूला इसका यूनिट ये बनना तेल ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स एंट्रेंस में ये आता है इसका यूनिट क्या है ठीक है बेटा इसका यूनिट क्या है नोट करो आज यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिस इज मोलर कंडक्टिविटी नोट करो इसको। ठीक है बेटा अब ऐसे ही आप खुद पढ़ो व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को कुछ नहीं करना है ये इतना लिखूं चाहिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट आपने पढ़ा होगा नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट मास क्या होता है वन सा बेटा इसको डिनोट कैसे करेंगे इट इज इक्यू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या हम लिखेंगे स्मॉल लैम्डा इक्यू आयन खतर करो स्मॉल लैम्डा यूज और इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वाला लैम्डा फिर से वही मैं कोर आख ग्राम इक्विवेलेंट डिजालो 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपको पता है मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी में मैंने पढ़ाया आ ग्राम इक्विवेलेंट व्हाट इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट सर इट इज वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास आ ग्राम इक्विवेलेंट को मैं डिजालो यथमस यहां पर जो कंडक्टेंस आएगा उसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट इथे पर ट्राई में या टबस में इस टब में अब मैंने डाला AB को लेकिन कितना 1 ग्राम इक्विवेलेंट इट इज नॉट 1 मोल यस ये कंडक्टेंस इट इज मेजर गैस बाय यूजिंग कंडक्टिविटी सेल से हम मेजर करते हैं कंडक्टिविटी को ठीक है बेटा वहां पर हम कंसेप्ट ऑफ वेटस्टोन ब्रिज यूज करते हैं ठीक है इस निवन यथ मज इलेक्ट्रोड हम रेजिस्टेंस इस सेल का रेजिस्टेंस से मेजर करते हैं अभी मैं शो करूंगा उसी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी वो मैं बताऊंगा गो यह सेल मज कूचा आई कंडक्टेंस उसको कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस व्हेन वी डिसॉल्व 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ठीक है बस आपको क्वेश्चन लिखना है इट इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल के बदले 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ठीक है स्ट्रांग भी हो सकता है वीक भी हो सकता है फार्मूला वही यहां पर क्या लिखेंगे n ग्राम इक्विवेलेंट्स यहां पर आपको लिखना है सर n ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व होता है 1 लीटर में उसका मतलब है n ग्राम इक्विवेलेंट किस में होंगे 1000 ml में 1 लीटर 100 ml क्या मैं लिख सकता हूं n ग्राम इक्विवेलेंट बराबर तिल 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वन सा 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना ये n ग्राम इक्विवेलेंट है 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितने में होगा सर वो होगा 1000 को डिवाइड कर दो n से ये को वॉल्यूम अब इसी टर्म को यहां बिठा दो v में वन सा बेटा क्या करें क्योंकि जब मैंने 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व किया दिस कंडक्टिविटी कन्वर्ट्स इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जब यहां पर 1 ग्राम हमने डिसॉल्व किया तब त्रा देने से वैल्यू तब जाके यहां आपको मिलेगा ऐसे में लिखूंगा सर यही बनेगा 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइड बाई n कथ मज ग्राम इक्विवेलेंट मज ये बन गई फार्मूला नंबर 3 अब मुझे यूनिट बताओ फिर से बताओ बेटा यूनिट क्या होगा इसका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ये ठीक है क्यूबिक सेंटीमीटर नीचे आएगा ग्राम इक्विवेलेंट मोल के बदले ग्राम इक्विवेलेंट बस कुछ नहीं करना है ये मेरे यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स ये भी नीट में पूछता है वो व्हाट इज यूनिट ऑफ दिस क्लियर दिस इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को कंडक्टिविटी से किस्म आइदर इट इज मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मोलर को डिनोट करते हैं लैम्डा m से इक्विवेलेंट को लैम्डा EQ से और कंडक्टिविटी को कपा से याद रखना नोट करो अब हम लिखेंगे टॉपिक का नाम रिलेशनशिप बिटवीन
तान हेको वनित यस इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 थी, इट वाज रिलेशनशिप बिटवीन, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस EQ। इक्वेशन नंबर 3 दिवन रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इथे पे हेको वनित इक्वेशन नंबर 2 को देखो आप, वो देता है रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टेंस का हो या मोलर कंडक्टिविटी का हो, ठीक है। वही कर यह दरमियान इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। टॉपिक का नाम लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। टॉपिक का नाम लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन लैम्ब्डा m एंड लैम्ब्डा EQ। क्लियर, बहुत आसान है। वन सा बेटा इक्वेशन नंबर 2 क्या थी? अच्छा मुझे बताओ इक्वेशन नंबर 3 बता दो। इक्वेशन नंबर 3 क्या है सर? लैम्ब्डा EQ का तो बराबर छो इट इज कापा। एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है कापा का वैल्यू आपको निकालना है किधर से? कापा बराबर 1 इज इक्वल टू 1/r इंटू L/A। यहां से आपको वैल्यू निकालना है, इसमें पुट करना है, आपको मिलेगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कापा इंटू इट इज 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइड बाई नॉर्मेलिटी। हमने आपको पढ़ाया है सॉल्यूशन में नमान इट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। चला ये वैल्यू थोड़ा n के बदले यहाँ क्या बनेगा? ये बनेगा कपा इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये बनेगा ऐसे लिखूंगा मैं NM। मुझे बताओ ये टर्म किसके बराबर है? अभी हमने पढ़ा दिस इज मोलर कंडक्टेंस। बहकते लिखित किस पॉइंट क्या मैं लिख सकता हूं इसके बदले ऐसे? इट इज लैम्ब्डा मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय n। बस हमारे पास फार्मूला आ गई। लैम्ब्डा EQ किसके बराबर है सर? लैम्ब्डा EQ इज इक्वल टू लैम्ब्डा m डिवाइडेड बाय n फैक्टर। नोट करो ये है हमारे पास फार्मूला नंबर 4। बह कितना जितनी लिखित लैम्ब्डा m किसके बराबर आएगा? n इंटू लैम्ब्डा EQ। वो अगर जब लैम्ब्डा EQ को वैल्यू दी, अगर मैंने ये वैल्यू दिया, आपको पता है वैलेंसी फैक्टर क्या है रिएक्शन का? वैलेंसी फैक्टर हमने पढ़ाया है सॉल्यूशन में, वैलेंसी फैक्टर उससे ज़रब करो आपको मिलेगा मोलर कंडक्टिविटी। ऐसी अगर मैंने आपको मोलर कंडक्टिविटी दी, वैलेंसी फैक्टर पता है, आप निकाल सकते हो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। नोट करो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में शो करता हूं। क्वेश्चन कर इतना ऐसे मैं करूंगा क्वेश्चन एक। मैल्यूक हमारे पास है मैग्नीशियम Mg+2, इसका वैल्यू आ रहा है 400। देखो बेटा कैसे, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मुझे ये पूछ रहा है, ये इसने दिया है, ये मुझे पूछ रहा है व्हाट इज लैम्ब्डा EQ। लैम्ब्डा EQ इसको देखो, ये तो यूनिट क्या मोल, इसका मतलब ये है इसकी मोलर कंडक्टेंस। बताओ मुझे निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का तो बराबर सर लैम्ब्डा मोलर डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। फॉर कैटायन वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू चार्ज को था, इसका चार्ज 2 है, इसका मतलब n का वैल्यू 2 के बराबर। वैलेंसी फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड लेना पड़ता है। तिल लेना बराबर ही हर गो 4 डिवाइड कर 2 से थी, इसका आंसर आएगा 100। लेकिन यूनिट अब आएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। यस, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। वो इस पेटी क्वेश्चन वो आयन का या इलेक्ट्रोलाइट का देगा मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, आप दूसरा निकाल सकते हो। को मेकोर कैलकुलेट लैम्ब्डा EQ फॉर मैग्नीशियम आयन। नोट करो दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। चलो बेटा नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ, टॉपिक का नाम लिखो, वेरिएशन ऑफ कपा कामा लैम्ब्डा m एंड लैम्ब्डा EQ विद डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन। दपन अगर वही इलेक्ट्रोलाइट्स में कर एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड, मैंने ऐड किया, हमारे पास है एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, हमारे पास यहां पर है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है। आज पन वैल्यू केस यहां पर अपना वैल्यू है लैम्ब्डा m का
अपना वैल्यू है लैम्ब्डा ई क्यू का। अब मैंने इसमें एक्स्ट्रा पानी डाला, मैंने डाइल्यूशन किया, वाटर मैंने ऐड किया, एडिड। ये मुझे पूछ रहा है यथ क्या गैस, कौन इंक्रीज कौन डिक्रीज, उसी को हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। जब आपने वॉल्यूम को इंक्रीज किया, मैंने आपको सिखाया है N/V=C, वॉल्यूम को इंक्रीज का मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम सिर्फ गैस कहां चीज इंक्रीज, उसका उल्टा होगा कंसंट्रेशन का इफेक्ट। इसका मतलब इन दो में मैं पढ़ूंगा एक ही। डाइल्यूशन अगर मुझे समझ आया, उसको उल्टा करना है, वो बनेगा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। नोट करो मुझसे बेटा कैश करो, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। फार्मूला नंबर 1 को देखो, 1 से क्या लिखा था, मैंने आपको सिखाया कापा इंटू वी वाज इक्वल टू लैम्ब्डा। ये मान अगर 1 मोल डिसॉल्व करो तब जाके ये बनेगा मोलर, अगर इक्विवेलेंट डिसॉल्व किया तब जाके बनेगा इक्विवेलेंट। इस फार्मूला में यही से हम डिसाइड करेंगे। ये को राइट साइड को लेफ्ट साइड, मैंने वॉल्यूम को इंक्रीज किया 1 से, तब जाके ये इंक्रीज होगा। गो विद डाइल्यूशन मोलर एंड इक्विवेलेंट कंटेनर्स इंक्रीजेस। पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे, वी को इंक्रीज, वी इंक्रीजेस, इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या हुआ, डिक्रीज। उससे क्या फर्क पड़ेगा सर, उससे लैम्ब्डा ई क्यू इंक्रीज होगा, उससे लैम्ब्डा एम इंक्रीज होगा। मगर अख पॉइंट याद थाउन, युथु ये इंक्रीज गो, बहुत वनान राइट साइड गज रोजन लेफ्ट साइड बराबर। अगर ये वैल्यू 100 बराबर छो, यह 50 ये गो इंक्रीज, यह कम गसन, क्योंकि के इनवर्स में आएगा। गो अगर यह गस इंक्रीज, वी इंक्रीज, के विल डिक्रीज। यहां पर आपको लिखना है बट के विल डिक्रीज। गो विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस। गॉडनिक पॉइंट यह लिखुन, विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन क्या होता है, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वन का या कंडक्टिविटी दोनों सही है, इंक्रीजेस, बट स्पेसिफिक, ये पॉइंट याद रखना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कोई कहेगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, या वनो इन शॉर्ट कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। क्या मे वन अदी कपा क्या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। युथु से वॉल्यूम इंक्रीज करो, जब आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कम होंगे। गो टी लिखना, जैसे ही आपने पानी डाला कपा का वैल्यू कम होगा, बिकॉज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। एनसीईआरटी ने दिया है ये एक्सरसाइज में, ठीक है। वाई कपा डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन वॉल्यूम, उसका रीजन यही है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स डिक्रीज, मगर मोलर कंडक्टेंस से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज। आप हमेशा यहां से डिसाइड करोगे। चलो सेकंड पॉइंट बता दो, इसका रिवर्स, वी हमने किया डिक्रीज, इसी वी कम गो, इसका मतलब कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। ये कंसंट्रेशन इंक्रीज कैसे बता दो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये हमने कम किया, इसका मतलब ये साइड कम होगा। अब मैंने इसको कम किया, इसी कम गैस, राइट साइड गैस डिक्रीज, लेफ्ट साइड विल डिक्रीज, सो एज टू मेंटेन बैलेंस। मगर इसी कम गैस, ये क्या गैस इंक्रीज, वो आपको खुद समझ आएगा। ये को कम, ये गैस ज्यादा गस, ताकि राइट साइड गैस बराबर रोजन का लेफ्ट साइड। लैम्ब्डा ई क्यू विल डिक्रीज, ठीक है, लैम्ब्डा एम विल डिक्रीज, मगर कपा विल इंक्रीज, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स विल इंक्रीज। हम लिख सकते हैं विद डिक्रीज इन वॉल्यूम, या हम कह सकते हैं डाइल्यूशन। अगर तो लिखो तो विद डिक्रीज इन वॉल्यूम, इसका मतलब विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, ये एक ही टर्म है। बता दो, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, ऐसे डिक्रीजेस, ये डिक्रीज होगा, बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहो या कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, ये इंक्रीज होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो। गो, दिस इज इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अब मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, कपा कैस गो इंक्रीज विद
इंक्रीज इन कंसंट्रेशन और डिक्रीज इन वॉल्यूम। उसका रीजन मैंने ये बोला, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो रहे हैं इन दिस केस। और ऊपर वाले केस में कपा क्यों डिक्रीज हुआ? बिकॉज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स डिक्रीज। वो मसला यम साथ वॉल्यूम इंक्रीज कोरुत यम ज क्या गई इंक्रीज। ऐसे ही आपने वॉल्यूम डिक्रीज किया, ये दो क्यों डिक्रीज हो गए? हम अब आपको एक्सप्लेन करेंगे ये क्यों डिक्रीज हुआ। अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग हो, इलेक्ट्रोलाइट वीक हो, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, वही हम लिखेंगे। आप इसको फिलहाल नोट करो। ठीक है बेटा, चलो थर्ड पॉइंट लिखो। वो सब बेटा वहीं मैं क्या होनी चाहता ना, हमारे पास ये था इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट हो स्ट्रांग, याद रखना स्ट्रांग, या ये है वीक, या है वीक, आपने इसे पानी डाला, आपने पानी डाला, आपने किया डाइल्यूशन, दपन कपा विल डिक्रीज। यहां पर कपा डिक्रीज होगा, चाहे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक है। इतने पॉइंट, अगर आपने यहां से पानी बाहर निकाला, पानी बाहर निकाला, आपने वाटर को रिमूव किया, यहां पर आपने वाटर ऐड किया, आप कुछ ऐड अम साथ गो कपा डिक्रीज, उस वक्त कपा डिक्रीज हुआ, ठीक है, चाहे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है वीक। अब आपने पानी बाहर निकाला, अब यहां पर कपा इंक्रीज होगा, कपा इंक्रीज होगा, चाहे स्ट्रांग होगा या वीक। इसका मतलब कपा का वेरिएशन डिपेंड नहीं करता है स्ट्रांग हो या वीक हो, क्योंकि कपा इज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखो। लिखो बेटा, ऐसे डायग्राम ऐसे बनाओ, इसको हम ऐसे बनाएंगे। यहां से आपने पानी ऐड किया, ठीक है, यहां लिखो कपा डिक्रीज हो रहा है, लैम्बडा एम इंक्रीज हो रहा है, लैम्बडा ई क्यू इंक्रीज हो रहा है जब मैंने पानी ऐड किया। क्लियर? डायग्राम जल्दी बनाओ। अगर भी इतना कर ब्याक कम, अब मैंने यहां से पानी बाहर निकाला, इसका मतलब कंसंट्रेशन, पानी को बाहर निकाला, एडगेस कंसंट्रेशन इंक्रीज को वॉल्यूम को डिक्रीज। यहां पर कपा का वैल्यू इंक्रीज होगा, लेकिन लैम्बडा एम डिक्रीज होगा, लैम्बडा ई क्यू डिक्रीज होगा। नोट करो, ठीक है। इबनो में ये दो पॉइंट मैंने अब ऐसे शो किए। लिखो, लिखो बेटा जल्दी। वेरिएशन ऑफ, जल्दी लिखो, वेरिएशन ऑफ कपा विद डाइल्यूशन does not depend on nature of electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है या वीक है उस पर यह डिपेंड नहीं करेगा। जब हमने पानी डाला, चाहे यहां पर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक हो, कपा विल डिक्रीज। जब हमने पानी बाहर निकाला, कपा विल इंक्रीज, चाहे यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रांग। इसका मतलब ये डिपेंड नहीं करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इच्छा स्ट्रांग और इट इज वीक, उस पर ये डिपेंड नहीं करता है। अब लिखो इधर, अगर ये इतना सोचिए, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट आपने डाइल्यूशन किया, तब जाके लैम्बडा एम और लैम्बडा ई को इंक्रीज होता है। अगर दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट वहां पर भी इंक्रीज होगा, लेकिन रीजन डिफरेंट होगा। लिखो, वेरिएशन ऑफ लैम्बडा एम और लैम्बडा ई क्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये करंट डिपेंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। यहां लिखो, अगर ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो, केस 1 इट इज स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में आपने किया डाइल्यूशन, आपने पानी डाला, NaCl आब दोपन लैम्बडा एम तो लैम्बडा ई को इंक्रीज, कैसे को इंक्रीज, यह वन अम साथ इट इज एक्सप्लेन बाय डिबाई हकल थ्योरी। गो यतनस कर एक्सप्लेन डिबाई हकल थ्योरी ये कैसे को इंक्रीज। इथे पे अगर यहां पर होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट, तब भी लैम्बडा एम और लैम्बडा ई को इंक्रीज होगा जब मैं इसमें पानी डालूंगा, लेकिन वो एक्सप्लेन करेगा डिबाई हकल नहीं करेगा, वो दूसरा करेगा, ऑस्टवाल्ड।
मैं लिखूंगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसकी जो वेरिएशन उसको एक्सप्लेन करता है ऑस्टवाल्ड्स थ्योरी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, नोट करो। गो, अगर ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो, इसको हटा दो कपा को, ठीक है बेटा। यहां पर मैंने रखा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। चतुर्थ आपस मज लैम्बडा एम तो लैम्बडा ई को इंक्रीज, इसको एक्सप्लेन किया किसने? डेबाई हकल थ्योरी ने, DHT, डेबाई हकल थ्योरी। अगर इसे बढ़वाने से यहां पर मैं डायग्राम ऐसे बनाता हूं, फिर से मैंने इसमें पानी डाला, डाइल्यूशन इंक्रीज किया, मगर वीक इलेक्ट्रोलाइट, कुछ वीक एसिटिक एसिड। लैम्बडा एम और लैम्बडा ई के दोनों इंक्रीज होंगे, ये गैस इंक्रीज, कैज गैस इंक्रीज, इसको एक्सप्लेन करेगा ऑस्टवाल्ड थ्योरी। नोट करो, इसका मतलब वेरिएशन ऑफ लैम्बडा एम एंड लैम्बडा ई क्यू with dilution in case of strong electrolyte is explained by Debye-Hückel theory. Variation of lambda m and lambda eq with dilution in case of weak electrolyte is explained by Ostwald. Ostwald एक्सप्लेन करता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए और Debye-Hückel एक्सप्लेन करता है स्ट्रांग के लिए। इसको हम डिस्कस करेंगे और यहीं पर हम फिनिश करेंगे। नोट करो, देखो बेटा इसने क्या कहा, ये एंट्रेंस में आता है। लिखो बेटा, वेरिएशन ऑफ, टॉपिक का नाम लिखो, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का हो या कंसंट्रेशन, इन केस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स। बताओ इसको क्या कहते हैं? यू कैन एक्सप्लेन Debye-Hückel थ्योरी। कभी कभी आपको यही वो पूछता है Debye-Hückel थ्योरी किसके लिए अप्लाई होता है। वुश क्या बनाना, ये कुछ नहीं कह रहा है, बहुत आसान है। इधर देखो डायग्राम, मैंने वो ऑलरेडी बनाया है। अगर ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट छो, लेट इट इज NaCl, चतुर्थ आब Debye-Hückel थ्योरी वन दपन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, इसमें ये फोर्स जो नेगेटिव क्लोराइड और प्लस सोडियम के दरमियान होता है, ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम होगा, ये गैस कम, आप त्रायक, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके वजह से आयनिक कंडक्शन इंक्रीज होगा, लैम्बडा एम भी इंक्रीज होगा, लैम्बडा ई क्यू भी इंक्रीज होगा। बस ये थ्योरी क्या वन विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन वी इंटर आयनिक इंट्रैक्शन, ये पॉइंट याद रखना, डिक्रीजेस, कम, देयरफॉर लैम्बडा एम एंड लैम्बडा ई क्यू इंक्रीजेस। समझ आवा, यूतस आप ज्यादा त्रायक, ये बॉन्ड फिट, NaCl में जो बॉन्ड है आयनिक इंट्रैक्शन वो कमजोर होगा और आयनस फ्री होंगे, इसका मतलब मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। गो M1 इंटर आयनिक फोर्स, कोलम्बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा जब हम डाइल्यूशन करेंगे। अगर आप नेवर कर, ये बॉन्ड फिर से बनेगा स्ट्रांग, ये बॉन्ड स्ट्रांग बने, ये तो ये कम। दिस वाज वेरिएशन ऑफ लैम्बडा एम विद डाइल्यूशन। इसके लिए इसने एक फार्मूला डिवाइस किया, M1 मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन बराबर मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन माइनस B √C। बस इसने यही कहा। M1 अगर C गैस इंक्रीज, कंसंट्रेशन आपने इंक्रीज किया, आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज किया, पानी हटाया, आयन दरमियान गैस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वैल्यू गैस इंक्रीज, इसका मतलब इसमें ये कट होगा, ये वैल्यू कम होगा, मोलर कंटेंस कम होगा अगर हमने कंसंट्रेशन इंक्रीज किया। अगर भी मान y, ये मान C, इट इज mx, मैं प्लॉट करूंगा ग्राफ बिटवीन, मैंने प्लॉट किया ग्राफ बिटवीन y और x के बीच में, मतलब इस पे मैंने लिया लैम्बडा C, या पर मैं √C, ठीक है। तेले इंटरसेप्ट पॉजिटिव यहां पर, लेकिन स्लोप नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। को ये लाइन, ही इस लाइन का जो स्लोप है tan थीटा आप निकालोगे, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये वैल्यू डिवाइड बाई ये वैल्यू,
स्ट्रेट लाइन हैज कांस्टेंट स्लोप। ये आपको मिलेगा किसके बराबर, बी के बराबर। बी इज कांस्टेंट। याद थवन जे खतर मेन पॉइंट अस नश आसान इलेक्ट्रोलाइट्स, हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl, अत वन 1:1 इलेक्ट्रोलाइट। बस लिख MgCl2, Mg चार्ज +2, इसको कहते हैं 2, क्लोरीन पे होता है 1, 2:1, ये क्या 1:1। मेन्यू AlCl3, अल्युमिनियम पे 3 चार्ज, क्लोरीन पे 1, इसको कहते हैं 3:1। अगर वह कह निम बजन KCl, ये भी है 1:1। बजन इतनस कैल्शियम क्लोराइड, ये है 2:1। बजन इतनस GaCl3, इट इज 3:1। ये खतर आस बी वैल्यू सारे सेम, इनके लिए भी बी वैल्यू सेम होगा, इनके लिए भी बी वैल्यू सेम होगा, लेकिन इसका बी वैल्यू, इसका बी वैल्यू और इसका बी वैल्यू डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट होगा। गो, अगर इलेक्ट्रोलाइट 1:1 सबके लिए बी का वैल्यू सेम आएगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट 1:1 है, दूसरा 2:1 है, तीसरा 3:1 है, या कुछ है, उसका बी वैल्यू सेम नहीं होता है, याद रखना। दिस इज वेरिएशन ऑफ लैम्डा m। और जहां पर ये टच करता है, ये हाईएस्ट वैल्यू होता है कंडक्टेंस का। ये कब होता है, व्हेन कंसंट्रेशन इज 0, व्हेन कंसंट्रेशन इज 0। गो हर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स, सपोज इट इज KCl, इसका हाईएस्ट कंडक्टेंस होगा एट 0 पे। जैसे ही कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, इतनी इंक्रीज करे, ये वैल्यू इंक्रीज किया आपने, ये वैल्यू बढ़ेगा, इतनी बढ़ गैस, ये कम होगा, इसका मतलब इसको हाईएस्ट वैल्यू से कम होगा, इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, कंडक्टेंस कम होगा। गो जितना कंसंट्रेशन इंक्रीज करे उतना कंडक्टिविटी कम होता है, इसका वैल्यू कम होगा। ठीक है, दिस इज डेबाय-हाकल थ्योरी। इस पे क्वेश्चन हम करेंगे अगले क्लास में, ठीक है बेटा। और लास्ट पॉइंट हम देख रहे हैं उसके लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये लास्ट पॉइंट है। लिखो बेटा, वेरिएशन ऑफ लैम्डा m और लैम्डा EQ विद डाइल्यूशन, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वहीं कुछ चीज वीक इलेक्ट्रोलाइट जो मैंने आपको बोला है, एसिटिक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, एटसेट्रा। वो क्या गैस, अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट छू, यहां पर है एसिटिक एसिड CH3COOH, आपको पता है यहां पर होगा इक्विलिब्रियम, यहां पर होगा डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड के बीच में होगा इक्विलिब्रियम, ये को एस्टेट और ये हाइड्रोजन। ऑस्टवाल्ड थ्योरी जब हम पढ़ते हैं, वो कहता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K/C। अगर भी लिखनी फार्मूला, आई कैन आल्सो राइट अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √KV, क्योंकि कंसंट्रेशन बराबर N/V, N का वैल्यू 1 के बराबर, C = N/V, मैंने N का वैल्यू 1 के बराबर लिया, 1 मोल। तेल बनी ये 1 सच में तिल, अगर वो वीकर इंक्रीज, अल्फा विल इंक्रीज। एमुनती जैसे ही मैंने पानी डाला, एसिटिक एसिड में जो ये इक्विलिब्रियम है, इसका अल्फा वैल्यू इंक्रीज होगा। इंक्रीज जब अल्फा होगा, इसका मतलब ये ज्यादा बनेगा, ये ज्यादा बनेगा, मतलब गोते लैम्डा m तो लैम्डा EQ का इंक्रीज। बस इसका आंसर यही है, लिखो विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, ये रीजन है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ब्रैकेट में लिखना अल्फा, इंक्रीजेस, देयरफॉर लैम्डा m एंड लैम्डा EQ इंक्रीजेस। को वीक इलेक्ट्रोलाइट में याद थाउन, तच डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गसन इंक्रीज विद डाइल्यूशन। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में गसन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। को रीजन अलग अलग, दोशवनी मज गस लैम्डा m तो लैम्डा EQ इंक्रीज विद डाइल्यूशन। ठीक है, यहां पर अल्फा बढ़ेगा, और जब हम पानी डालेंगे इन्फिनाइट बहुत ज्यादा, उस वक्त अल्फा का वैल्यू 1 के बराबर बनेगा। हर कोई इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट भी बनेगा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। उस वक्त जो कंडक्टेंस आएगा वो हाईएस्ट होगा, उसको हम कहते हैं LMC, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। अगले क्लास में वो देखेंगे, आज आप इसको रिवाइज करो। यहां पर हम आज कंक्लूड करते हैं, ठीक है।